नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक से कृषक गान इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। यह कविता किसान के जीवन पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत की 60% आबादी कृषि पर आधारित है। ऐसा होने पर भी आज किसान की परिस्थिति काफी बेहाल है। हम जानते हैं कि किसान की हालत किस प्रकार से होती है। किसान के घर में उसका घर ठीक तरह से नहीं होता है, उसके घर में अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती है। तो इस प्रकार की किसान की परिस्थिति होती है। खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन अनाज केवल किसान ही उगाता है। हमने समाचार पत्रों में कई बार पढ़ा है कि अभाव से भरे इस जीवन को किसान ने समाप्त किया है। बहुत बार क्या होता है, किसान अपने घर के खर्च करने के लिए साहूकार से कर्जा लेता है। बच्चों की पढ़ाई हो, लड़की की शादी हो, उसके लिए वह कर्जा लेता है। लेकिन वह कर्जा चुकाने के वक्त उसके पास पैसे नहीं होते हैं और उस वक्त हार कर वह अपने जिंदगी को समाप्त करता है। हमने ऐसा भी कई बार देखा है कि बारिश न होने के कारण फसल अच्छी नहीं आती है, तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो जाती है। दोनों बार किसानों का ही नुकसान हो जाता है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो या चाहे ठंड हो, किसान हमेशा खेतों में पसीना बहाते हुए नजर आता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका फायदा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसानों का महत्व प्रतिपादित किया है। किसान जो संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, स्वयं अभाव में जीता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से जवान का महत्व होता है, जवान सरहद पर अपनी भूमि की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से किसान दिन भर खेतों में काम करता है। चाहे धूप हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, बारिश हो, हमेशा मेहनत करता है, लेकिन उसको उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो किसान और जवान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस कविता में कवि ने समाज में किसान का सम्मान पूर्ववत स्थापित करने का प्रयत्न यहाँ पर किया है। कृषक गान इस कविता के कवि है दिनेश भारद्वाज। उनका जन्म मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ है। दिनेश भारद्वाज की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। दिनेश भारद्वाज की मुख्य कृतियां है जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, यह दोनों कविता संग्रह है। एकात्मक यह दोहा संग्रह है। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। चलो बच्चों, हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद जो 4 पंक्तियां है उसका हम अर्थ देखते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सता पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो।
छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता, आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कनकन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अब हम जो 4-4 पंक्तियां है उसका अर्थ देखते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सता पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अभी 4 पंक्तियों के जो कठिन शब्द है वो सबसे पहले हम देखते हैं। संतोष, संतोष इस शब्द का अर्थ मराठी में होता है समाधान। मधुमास, मधुमास यानी वसंत ऋतु। पतझर, पतझर इस शब्द का अर्थ होता है कि वह ऋतु जिसमें सभी वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। और कृषक, कृषक यानी किसान। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है कि कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष समाधान के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके पास न गाड़ी है, न बंगला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है उसी में वह संतोष या समाधान ही रहता है। यह वृत्ति उसके पास हमेशा रहती है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव होता है। हम अक्सर कहते हैं कि इंसान के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। हमेशा सुख ही सुख नहीं रहता है, हमेशा दुख ही दुख नहीं रहता। लेकिन किसान ऐसा है कि उसके भाग्य में हमेशा दुख ही दुख रहता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, ऐसी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी वह किसी से कुछ मांगता नहीं है, किसी के सामने वह कभी हाथ नहीं फैलाता है। और कृषक को अपनी इस दीनहीन दशा पर भी नाज होता है। नाज यानी अभिमान, उसे इस दशा पर भी अपने आप पर अभिमान होता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर हमें अभिमान करना चाहिए और मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं। अगली 4 पंक्तियां देखिए। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इन 4 पंक्तियों के जो कठिन शब्द है वह सबसे पहले हम देखते हैं। मधुरस, मधुरस इसका अर्थ होता है मीठा रस। सृजक, दूसरा शब्द है सृजक, सृजक यानी निर्माता। मनुष्यता, मनुष्यता का अर्थ होता है मानवता। और आह्वान, आह्वान यानी पुकारना, आह्वान करना, पुकारना। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से कि कृषक हमेशा दिन रात खेतों में काम करता है, यानी चाहे धूप हो, चाहे इस प्रकार से ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, वो हमेशा अपने खेतों में काम करता है। अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक जैसे है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति में कभी भी नहीं बदलती है। कभी यहां पर कहना चाहते कि मैं मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूं कि मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं। यानी हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, ठंडी का मौसम हो, वो हमेशा मेहनत करता रहता है और इसी प्रकार की मेहनत वो हमेशा अपने खेतों में करते हुए नजर आता है। अगली पंक्तियां देखिए। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहां पर कठिन शब्द देखिए। सबसे पहले पालक यानी पालने वाला, पालित
पालित का अर्थ होता है आश्रित। पददलित, पददलित का अर्थ होता है गरीब या पैरों से कुचला हुआ। इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए। कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। किंतु अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, यानी अपमानित किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है, अन्न उगाता है, फसल अच्छी तरह से आती है, उसी के कारणवश हमारा पेट भरता है, लेकिन हम किसान को हमेशा अपमानित करते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं, जहां लोग उसके महत्व को समझे, उसका सम्मान करें। ऐसी सृष्टि तैयार करनी चाहिए जहां पर किसान का सारा महत्व लोगों के समझ में आए और सारे लोग उसका सम्मान कर सके। और आगे कहते कि मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं। अगली 4 पंक्तियां देखिए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसुरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहां पर कठिन शब्द देखिए। बलहीन, बल यानी शक्ति, बलहीन यानी शक्तिहीन। उसरो यानी अनुपजाऊ, वह धरती जिसमें कोई भी फसल उगकर नहीं आती है, ऐसी जो जमीन होती है उसे उसरो या अनुपजाऊ जमीन इस प्रकार से कहा जाता है। उर्वरा यानी उपजाऊ, जहां पर फसल बोने के बाद फसल उगती है, ऐसी जमीन को उर्वरा या उपजाऊ कहा जाता है। सुर असुर यानी देव और दानव। अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए। कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं मिलती है, उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक प्राप्त नहीं होते, वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसान जब खेतों में काम करता है तो उसके कपड़े देखने के बाद हमें पता चलता है कि जगह जगह पर वो कपड़े फटे हुए नजर आते हैं। वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े देने का प्रयास करता है, घर के सभी लोगों को सुविधाएं देने का प्रयत्न करता है, लेकिन खुद उसके कपड़े अगर हम देखते हैं तो ऐसे कपड़े होते हैं, हमेशा फटे हुए कपड़े देखते हैं। कहीं कहीं जगहों पर तो इस प्रकार से वह पत्तों से अपने तन को ढकने पर मजबूर हो जाता है, यानी इस प्रकार की उसकी हालत होती है। कृषक उसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मैंने अभी बताया था कि उसर यानी अनुपजाऊ। किसान ऐसी धरती जो अनुपजाऊ होती है, जहां पर फसल भी नहीं उगती है, ऐसी जमीन पर इतनी मेहनत करता है, अपने पसीने को खून के रूप से बहाकर उस जमीन को उपजाऊ बनाता है। यानी इस प्रकार की मेहनत वो अपने खेतों में करता है। मेरे लिए वह सभी देव देवताओं से ऊपर है। खेतों में इस प्रकार से मेहनत करने की वजह से कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझे वह देवी और देवताओं से ऊपर नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि देव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। किसान के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास जिस प्रकार से कवि करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम किसान के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम मॉल में चले जाते हैं, मॉल में चले जाने के बाद जो भी कीमत होती है उस कीमत पर वो चीज हम खरीदते हैं, लेकिन किसान के पास जब हम कोई सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वक्त उसका भाव कम करते हैं, जितना कम हो सके उतना करते हैं और उससे वो चीज खरीदते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जी तोड़ मेहनत खेतों में करता है, इसलिए किसान ने जो भी कीमत बताई होगी उसी में वो जो सब्जी है वो हमें खरीदनी चाहिए, ताकि उसका जीवन एक बेहतर जीवन बन सके। अंत में वो कहते कि मैं कृषक के गीत यहाँ पर गाना चाहता हूं।
अंतिम 4 पंक्तियां देखते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कनकन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कठिन शब्द देख लीजिए। पीड़ित, पीड़ित यानी दुखी। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है पंछियों का घोंसला, लेकिन यहां पर अर्थ लेना है घर। अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कृषक यानी किसान जो है वो एक मशीन के समान काम करता है। मशीन जिस प्रकार से बिना अपना अधिकार मांगे मशीन पूरी तरह से जीवन भर काम करता है, उसी प्रकार से किसान भी अपना अधिकार मांगे बिना मांगे हमेशा काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है, ऐसा कवि को लगता है। मैं कनकन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का, एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूं जहां उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। कवि ने यहां जिस प्रकार से कहा है कि किसान के लिए मैं एक ऐसा घर तैयार करना चाहता हूं जहां पर सारी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सके, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में किसान के लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कृषक के गीत गाना चाहता हूं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया कि किसान का जीवन किस प्रकार से होता है। अलग अलग प्रकार की तकलीफें सहता है, धूप में या इस प्रकार से बारिश हो, ठंड हो, सुबह 5 बजे उठकर वो खेतों में चला जाता है, जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता है। उसके घर में भौतिक सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं रहती है। जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो साहूकार से पैसा लेता है। जब पैसा बाद में लौटाने की बारी आती है तो वो लौटा नहीं सकता है। इस प्रकार की हमारे भारत देश की किसानों की हालत है। तो ऐसे हालत में इस प्रकार से हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम उसके लिए कुछ अच्छे कार्य करें। भारत के लिए या हमारे देश के लिए, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि जवान जितने महत्वपूर्ण है, जवान जिस प्रकार से हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से किसान का भी हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, क्योंकि किसान की वजह से आज हम पेट भर खाना खा सकते हैं। अगर किसान ने खेतों में काम नहीं किया, फसल अच्छी नहीं आई, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो किसान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जो तकलीफों से भरा हुआ जो जीवन है, उस जीवन को, उनकी तकलीफें दूर करने में हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से हमें इस कविता से सीखने को मिलता है। धन्यवाद। इसके बाद हम स्वाध्याय की तरफ आते हैं। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। कविता में कौन कौन से ऋतुओं के नाम आए हैं? तो पहला ऋतु है मधुमास। मधुमास यानी वसंत ऋतु। और दूसरा ऋतु है पतझड़। पतझड़ यानी जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, वो जो ऋतु होता है उसे पतझड़ कहा जाता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। निर्माता। निर्माता इस शब्द के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो वो शब्द है सृजक। मैंने आपको कठिन शब्दों में बताया था। तो निर्माता इस शब्द के लिए सृजक ये शब्द कविता में आया है। दूसरा शब्द है मानवता। मानवता इस शब्द के लिए कौन सा कविता में शब्द आया है? तो वो शब्द है मनुजता। मनुजता का अर्थ होता है मानवता। किसान। किसान के लिए कौन सा शब्द है? तो कविता में बहुत बार ये शब्द आया हुआ है कृषक। कृषक का अर्थ होता है किसान। राक्षस। राक्षस इस शब्द के लिए कविता में आया हुआ शब्द है असुर। तीसरा स्वाध्याय देख लीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह। कवि की कौन कौन सी चाह है ये यहाँ पर लिखना है हमें। तो सबसे पहले कवि की चाह है कि कृषक के लिए नवीन सृष्टि का निर्माण करना। ऐसी सृष्टि जहां पर उसे सम्मान मिल सके, ऐसी सृष्टि जहां पर उसे उसका कोई अपमान न कर सके।
तो एक नई सृष्टि का निर्माण कवि करना चाहते हैं, ऐसी कवि की चाह है। दूसरी चाह इस प्रकार से है, कृषक का ध्यान करना। हम कृषक की ओर ध्यान नहीं देते, किसान की ओर ध्यान नहीं देते, तो हमें कृषक के ओर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी इस प्रकार से कवि की चाह है कि कण कण जोड़कर किसान के लिए एक नीड़ का अर्थ होता है घर, एक घर का निर्माण करना है। तो इस प्रकार की कवि की चाह है यहाँ पर। चौथा सवाल देख लीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला उसमें सवाल, कृषक विश्व का यह है। क्या है कृषक विश्व का? तो पालक है। दूसरा प्रश्न, वह अपने क्षीण तन को इससे पालता है, यानी किससे ढकता है? तो पत्तियों से ढकता है। जब कपड़े नहीं होते तो वह पत्तियों से अपने तन को ढकने का प्रयास करता है। तीसरा देख लीजिए, कृषक अपने खून से खींचकर उसरों को यह बना देता है। सबसे पहले उसरों को पता चलना चाहिए क्या है। उसरों यानी अनुपजाऊ, जहां पर कुछ भी नहीं उगता है। तो अपने खून से सींचकर उसरों को वह किस प्रकार की जमीन बनाता है? उर्वर। उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, जहां पर फसल बोने के बाद वो फसल बड़ी हो जाती है, इस प्रकार की जमीन, उपजाऊ जमीन यानी उर्वर जमीन बनाता है। और अंतिम सवाल देख लीजिए, पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वो पंक्तियां कौन कौन सी है? 4। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इन 4 पंक्तियों का हमें अर्थ लिखना है। यानी किसान की जीवन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वह संतोष से रहता है, समाधानी उसकी वृत्ति रहती है, उसे ज्यादा पाने की चाहत बिल्कुल भी नहीं होती है। जगत में कौन सा भी मौसम आए, लेकिन किसान के जीवन में हमेशा पतझर ही रहता है, दुख ही दुख रहता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उसे अपने इस स्थिति पर, दीनता की स्थिति पर अभिमान होता है, नाज होता है। और यहाँ पर कभी भी क्या कहना चाहते कि मैं भी उस पर मान करना चाहता हूँ और उस कृषक का गान करना चाहता हूँ। इस प्रकार की इन 4 पंक्तियों का यहाँ पर अर्थ है। यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।